नंबर 8 के अंदर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ना। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम बनाना है पहले तो ABCD, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बनाना है क्या, ABCD। तो ये हमने बनाया समांतर चतुर्भुज और इसका नाम हम लोग कर रहे हैं A B C एंड D, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम। E is a point on the side AD produced। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे B को यहाँ ले लेते हैं, C को यहाँ पे, D को यहाँ पे। AD को ये बोल रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो ये हमने AD को क्या किया, आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। E is a point on the side of AD। E एक पॉइंट है जो कि किस पे है, इस AD वाली भुजा पे, ठीक है। AD वाली भुजा पे एक पॉइंट है E, तथा BE भुजा CD को F पर काटती है। B से लेकर E भुजा CD को F पर काटती है, तो ये जहां कट कर रही है उसका नाम F, ठीक है। पैरेललोग्राम BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ABE ट्राइंगल, जो ABE है, ट्राइंगल है ABE, ये सिमिलर है या समरूप है ट्राइंगल किसके, CFB के, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन किया होगा तो इसमें से कुछ चीजें बता सकते हो, ठीक है। हमें ABE को प्रूफ करना है। ये A है, ये B है, उसके बाद ये E है, दिख गया ये वाला ट्राइंगल। उसके बाद CFB, ये C है, ये रहा F और ये रहा B, दिख गया सभी को दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है। थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। एक तो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स की बात की गई है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक चीज देखो कि A से अगर चलना स्टार्ट करें, E पर एंड करें और E से वापस B पे आ जाएं और B से C पे आ जाएं, तो क्या Z बनता हुआ दिख रहा है क्या? और Z बनता हुआ दिख रहा है, इट मींस कि ये जो E वाला एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, B के। किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा ये, कुछ चीजें और गिवन तो है नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में तुम लोग लिख लोगे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। AD भुजा को E तक बढ़ाया गया है। B से E, जो E वाली जो लाइन है, BE भुजा CD को F पर कट करती है, ठीक है। इतना तुम लोग इंग्लिश में और हिंदी में अपनी बुक से लिख लेना। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसमें एंगल जो, इसके बाद एंगल जो होगा कौन सा वाला, E वाला, ये एंगल B के बराबर होगा। प्रॉपर्टी क्या यूज होगी यहाँ पे, क्या यूज होगी, पढ़ के नहीं आया हुआ है ना कोई भी, एकांतर कोण होंगे, ठीक। उसके अलावा एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें हमेशा अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं, जो विपरीत साइड के एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल A, एंगल D, एंगल C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्यों बराबर होगा, समांतर भुजाओं के विपरीत, समांतर भुजाओं के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे।
उसके बाद अभी दो एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल में हमें एक जैसे मिल गए तो तीसरा एंगल जो होगा वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, या ये दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को एक ये वाली लाइन कट कर रही है, तो जितने एंगल से यहाँ कट करेगी उतने ही एंगल से यहाँ भी ऊपर साइड पे कट करेगी। और वर्टिकली अपोजिट में देखा जाए तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो बी भी किसके बराबर हो गया, एफ के। बट हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम इतने ही सिर्फ इतना लिखने के बाद बोल देंगे कि ट्राइंगल जो हमारा ए बी ई है, ट्राइंगल ए बी ई ये समरूप होगा या सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल सी एफ बी के, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या इक्वल मिल गए, ठीक, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। करो जल्दी से। क्या बोला गया है, पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस वाली भुजा को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है और फिर इसको नीचे की तरफ यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देना है। पॉइंट है एम, परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बी है, ये एम, उसके बाद ए बी सी, ऊपर वाला पॉइंट क्या है, सी, पी। इसमें हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी को सिमिलर बताना है ए एम पी के। त्रिभुज ए बी सी इसको सिमिलर बताना है ए एम पी के। और दूसरी चीज बताना है सी से लेकर ए का अनुपात किसके साथ, पी से लेकर ए के। इसको इक्वल बताना है बी से सी का अनुपात और एम से पी का। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। कुछ चीजें इसमें दी हुई है क्या, आकृति है, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनका कोण बी कोण समकोण है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में सभी लोग लिख लेना। एक त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज जितने भी मतलब त्रिभुज के बारे में बोला गया है, एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। इतना हिंदी में तुम लोग लिख लेना यहाँ पे और इंग्लिश में तुम भी लिख लेना, ठीक है। AMP and ABC are two triangles, right angles at B and M। इसके अलावा अगर हम लोगों को देखना है कौन सा वाला, इन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा वाला, AMP, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें एक एंगल दोनों का 90 डिग्री मिल रहा है। ABC को देखो कहाँ पे है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये जो B वाला एंगल है वो कितने डिग्री है, 90। फिर AMP को देखो, ये A, ये M और ये P। इस AMP में ये जो एंगल M है ये कितने डिग्री का है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक। उसके अलावा एंगल A जो है वो एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। ABC की बात करो चाहे AMP की बात करो, एंगल A तो सेम है, तो ये एंगल दोनों में कैसा है, कॉमन है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल जो ABC होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल AMP के, बाया एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। फिर दूसरा चीज क्या बोला गया है, दूसरे में देखो C से A का अनुपात, C से जो A का अनुपात है वो इस वाले ट्राइंगल में है और P से A का अनुपात, P से जो A का अनुपात है वो ये वाले ट्राइंगल में है। उसके बाद देखो क्या, B से C आ गया ये वाले ट्राइंगल में और M से P आ गया ये वाले ट्राइंगल में। इट मींस कि AMP और ABC इन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में बोला गया है ना, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बोला गया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए बाया इक्वेशन फर्स्ट, ट्राइंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल AMP के। और अगर आप यहाँ C से A लोगे तो आपको यहाँ से P से क्या लेना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा।
और अगर बी से सी लेते हो, बी से सी लेते हो, तो यहाँ पे एम से क्या लोगे, पी लोगे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड वाला। करो जल्दी से, सभी क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो चित्र दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड को बढ़ाया गया है और बढ़ाने के बाद इसको मिलाया गया है एफ पे। ये वाला पॉइंट ई है, एफ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। देन ए बी सी ट्रायंगल है और ये ए से डी पर एक लाइन ड्रॉ है जो कि कितने डिग्री की है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, कुछ चीजें क्या इसमें दी हुई है, ए बी और ए सी को इक्वल बताया गया है ना। ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। और उसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए ए बी डी, प्रूफ करना है ए बी डी सिमिलर है किसके, ई सी एफ के। तो अगर ये दो जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं, ए बी एंड ए सी, अगर दो साइड इक्वल हैं, कौन सी वाली, ए बी वाली और ए सी वाली, तो जब हमें दो साइड इक्वल मिलती है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि दो एंगल्स इसके एक जैसे होते हैं और ऊपर वाली जो साइड है ये दोनों कैसी हो जाती है, बराबर। तो ऑलरेडी ये चीज गिवन है और क्वेश्चन में भी बोला गया है आइसोसेल्स ट्राइंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु है तो इसकी ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और दोनों अगर साइड बराबर हो जाएगी तो एंगल भी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, और यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बीच कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये बराबर है। उसके बाद एंगल जो डी है वो एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, ए बी डी, ए बी डी इसको सिमिलर बताना था किसके, ई सी एफ के। तो क्या देखो यहाँ पे दो एंगल्स हो गए क्या, बी बराबर हो गया सी के और डी बराबर हो गया एफ के, तो ए ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा किसके, ई के। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बाया एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके दो एंगल्स को इक्वल किया और दो एंगल को इक्वल करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा सा लिख लिया करो। ठीक है, उससे क्या है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज इतना सा क्वेश्चन है 2-3 नंबर का ही है, ज़्यादा नहीं है, लिखना जरूरी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक है ए बी सी और जो ये डी है ये इनके मिड पॉइंट है। उसके अलावा पी क्यू आर, इसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है एम, ये किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है
पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB BC की माध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिकाएं PM के समानुपाती हैं। ट्रायंगल ABC को PQR के सिमिलर बताना है। ट्रायंगल ABC इसको सिमिलर बताना है किसके? PQR के। ठीक है, हमें ट्रायंगल ABC को सिमिलर बताना है PQR के। और भुजा AB और BC, भुजाएं AB BC माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। P से लेकर M के समानुपाती है। तो सबसे पहले AB का जो अनुपात है, क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें जो समानुपात वाली बात बोली गई है उसमें बोला गया है कि A का B से जो अनुपात है, A का B से जो अनुपात है वो P से Q के अनुपात के बराबर है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना तुम लोग। सबसे पहले त्रिभुज बोला गया है ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिकाएं AD, ये तीनों एक ही ट्रायंगल की हैं, ये इसी की हैं, AB BC और AD। इन तीनों का एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपातिक है। इसका मतलब सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की दो भुजाएं और एक ये वाली माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर इस वाले ट्रायंगल की दो भुजाएं और एक माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ, और ये सब समानुपात में है। इसका मतलब AB का जो अनुपात देखोगे वो अगले वाले PQR के, देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है PQ से, फिर BC का रेशो किसके साथ देखोगे, उसका जो सेकंड वाला भुजा है कौन सा वाला, Q से लेकर R वाला, और लास्ट है A से लेकर जो D का अनुपात है वो किससे हो जाएगा, P से लेकर M के। ये चीज हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, अगर ये AD इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो हम बोल सकते हैं कि BC जो है वे बराबर होगा हाफ BC, ये जो B से लेकर D होगा ये हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। ठीक, और इसके अलावा BD जो है ये BD बराबर होगा किसके, DC के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। उस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो Q से लेकर M और M से लेकर R, ये दोनों ही इक्वल होंगे हाफ ऑफ किसके, QR के। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ के बटे इधर BC को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, और इन दोनों की जगह पे हम लोग रख सकते हैं, हाफ BC की जगह पे BD को रख सकते हैं और हाफ QR की जगह पे MR को लिख सकते हैं। MR की जगह QM लिख रहे हैं क्योंकि BD जो है वो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, तो Q से लेकर M का अनुपात ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों को दिख गया कि AB का अनुपात PQ से है और ये बराबर है BD बटा QM, और ये बराबर है AD और PM के। तो ये बराबर है AD और PM के। ये अनुपात हमें कब मिलेगा, A से B का अनुपात और P से Q का अनुपात, उसके अलावा B से D का अनुपात, B से D का अनुपात और Q से M का अनुपात। ये अनुपात हमें दोनों अगर देखा जाए तो किस ट्राइंगल के लिए दोनों माने जाएंगे, ABD और PQM। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD ये कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PQM के। और इसमें जो एंगल A होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल P के। जो B वाला एंगल है ये बराबर होगा एंगल Q के, और D वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके। ठीक, फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को वापस से यूज करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते समय इस बार हम लोग क्या करेंगे, AB के अनुपात में हम लोग ले लेंगे किसको, PQ को, और इसको बराबर करेंगे। अब इस बार हम लोग D से C वाली भुजा को ले रहे हैं, तो इस BC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC, वो भी हाफ करके। तो पहले इसको लिख देते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, ये बराबर होगा AD अपॉन PM के। तो इनकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, इसकी हाफ की जगह पे लिख सकते हैं DC
और इस हाफ की जगह पे क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं m इंटू आर, और इसको बराबर कर देंगे AD और PM के। तो इन दोनों कंडीशंस को देख के क्या समझ में आ रहा है, D से C का अनुपात, D से C का अनुपात और M से R का अनुपात, उसके बाद देखो A से D का अनुपात, A से D का अनुपात और P से M का अनुपात। तो यहाँ पे आके ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ADC और PMR ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ABC और PQR है ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि ये भी सिमिलर है इसके, ये सिमिलर है इसके, तो दोनों ट्राइंगल्स का सम भी दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पहले इतना नोट डाउन करो। इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल C होगा वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, R के। बाकी सारे एंगल्स तो इक्वल कर ही चुके हैं, एंगल C को एंगल R के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसके बाद ये एक लाइन और लिख लेना, ट्राइंगल कौन सा वाला, ADC, ये समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PMR के। और ये वाली चीज यहीं लिख लेना, एंगल C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर बाया इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है AB का अनुपात PQ के साथ ये बराबर है, ये वाला अनुपात छोड़ देते हैं, सिर्फ ये वाला ले लेते हैं, BC का अनुपात किसके साथ, QR के साथ, ये हो गया साइड। उसके बाद हमने बोल दिया एंगल B जो है वो एंगल किसके इक्वल है, Q के, एंगल जो A है वो इक्वल आ गया एंगल D के, और एंगल जो C है वो इक्वल आ गया एंगल R के। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर दी है। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट के बाद वाला जो सबसे पहला प्रूफ किया था उसमें ये वाले दोनों चीज़ें हैं, ये दूसरे में ये C और R को कर दिया, AD जो है ये भी पहले वाले में ही कर चुके हैं। तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कौन सा वाला, ABC और PQR वाला, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। कैसे हमने प्रूफ किया, एक तो साइड से किया और उसके बाद एंगल से कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, करो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्राइंगल है ABC, इसकी जो भुजा BC है इस पर एक बिंदु स्थित है D। ADC जो है इक्वल है, ट्राइंगल ADC इक्वल दिया हुआ है किसके, ट्राइंगल BAC के, कोण BAC के। इसका मतलब है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है और कोण D जो है वो कोण A के बराबर है। C दोनों में क्या है, कॉमन, और एंगल जो A है वो B के बराबर है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ADC और BAC अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो कन्फर्म है इनका जो भुजाओं का अनुपात होगा A से C का अनुपात, और इस वाले के लिए B से लेकर कहाँ का अनुपात, C का अनुपात, ये बराबर होना चाहिए D से C का अनुपात। और DC लिया है तो यहाँ पे A से C लोगे, क्योंकि आंसर में जो प्रूफ करना है वो AC का स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है, AC का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है ना। तो CB और CD ये लेकर आना पड़ेगा। अब इनमें से देख लो कि तीन भुजाओं के अनुपात ले सकते हो, एक AD का AB से, फिर DC का AC से और BC का AC से, ये तीन अनुपात ले सकते हो। अब इन तीनों अनुपात में से किन दो को लेने पर ये आ जाएगा उसको उठा लो। तो हम लोगों ने ये दो को उठाया है, एक और आएगी भुजा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा DC इंटू, और ये ही लिखा हुआ है AC का स्क्वायर बराबर CB को तुम BC लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और CD को DC लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ तक का 13 ही था ना, यहाँ तक का फिर से रिवीजन करोगे,
अब लास्ट बच रहा है 14, 15, 16, जिसमें से 14 को छोड़ दो। हाँ, 14 नंबर और 15 नंबर और 16, इनको तीनों को करके देखोगे, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, इनको सभी लोग करके देखोगे, बन जाएंगे अगर अच्छे से करोगे तो। भैया हमारे में